भारत में ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत यहाँ से होती है। इस 100 वर्ग फुट की दुकान में शीशम या टीक की लकड़ी पर नक्काशी किए गए डिज़ाइन मिलते हैं और इनके प्रयोग से तैयार छपाई किए वस्त्र पूरी दुनिया भर में पाए जा सकते हैं। जैसे कि ये बारीक काम है, इसकी ऑनलाइन बनाने में टाइम लगता है, तो इसमें अच्छे कारीगर बना पाता है जो सीखते हैं, जैसे कि और जो कम दिनों जैसे कम सीखते हैं तो उनसे नहीं बनता। ये बारीक काम जो बनाने वाले सही कारीगर होते हैं, पुराने जैसे कि जिन्हें 2 सालें 4 सालें काम करते हो गई, उसके हिसाब से ये काम होता है। बगरू एवं सांगानेर कस्बों में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का 500 वर्ष पुराना इतिहास है। इस छपाई में पूरी प्रक्रिया हाथों द्वारा पूरी होती है व कारीगर अपने सृजन में एक गर्व का अनुभव करते हैं। मेरा नाम अर्जुन कुमार मुंडोतिया है और मैं बगरू का रहने वाला हूँ। और जो काम हम करते हैं वो मशीनें भी नहीं कर सकती, और मशीन से करते हैं तो वो क्वालिटी नहीं आएगी। जो हम हाथ से लाते हैं वो क्वालिटी कभी भी नहीं आएगी। मेरा नाम प्रहलाद है, मैं बगरू का रहने वाला हूँ। ये हमारा ट्रेडिशनल वर्क है पूरा। ये आप देख रहे हैं वो दाबू है। अधिकांश छपाई कारीगरों की ही तरह प्रहलाद ने भी यह शिल्प कला अपने पिता से सीखी। बगरू में डाबू छपाई छिपा समुदाय की विशेषता है। आध पौन घंटे अपन उसको पैरों से रौंदते हैं। उसको पैरों से रौंदने के बाद में फिर लोच आने के बाद में उसको काली मिट्टी मिला देते हैं। परिवार में चली आ रही परंपरा स्वयं अपने हाथों से काम करना और अधिकांश कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा घर पर ही किया जाना, इन सभी बातों ने भारत में ब्लॉक प्रिंटिंग कला की समृद्ध परंपरा को निर्मित किया है। लोहे की जो घोड़े की खुड़ताले होती है, उनको मटके में भर के और गुड़ डाल के पानी डाल के उसको 15 दिन तक पकाते हैं। उससे तरी बनाते हैं, तरी बना के उससे छापते हैं, तो उसको वो सबसे बढ़िया कलर रहता है। यह सांगानेर कस्बा है जिसकी अद्वितीय छपाई कला को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी अन्य क्षेत्र से प्राप्त सांगानेरी छपाई की बिक्री कानून के तहत दंडनीय होगी। बगरू और सांगानेर के बीच लगभग 20,000 लोग अपने आजीविका के लिए ब्लॉक प्रिंटिंग कला पर निर्भर हैं। अपने कार्य के प्रति गर्व की अनुभूति और इन उत्पादों के बढ़ते बाजार के बावजूद ब्लॉक प्रिंटिंग में लगा लगभग हर व्यक्ति भविष्य के प्रति जितना सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए था, वह नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, ये धीरे धीरे जो आर्ट जो है ये धीरे धीरे कम हो रहा है। ये खत्म भी हो जाएगा और क्या होएगा, दिन पे दिन कम होता चला जाएगा और फिर आदमी कारीगर तो रहेंगे नहीं, फिर उसकी जो कलाकारी है वो तो गायब भी हो जाएगी ना। आर्टिस्ट का काम है वो काम खत्म हो जाएगा। मेरा नाम राजू सैनी है और अपने 30 साल से ये काम कर रहा हूँ। मैं बचपन से कर रहा हूँ, मेरे पापा जी करते थे। और जैसे अपने बच्चों को आगे के लिए ये धंधा नहीं कराऊँ, और मैं तो ऐसे चाहता हूँ भाई अपने बच्चे पढ़े लिखे और उसको जैसे डॉक्टर बनाऊँ, इंजीनियर बनाऊँ, मेरी यही इच्छा है। और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ साहब। कम खा लेंगे साहब, बच्चों को तो पढ़ाना पड़ेगा। मैं बच्चों को छपाई के लाइन में नहीं डालूंगा साहब, बच्चों को किसी को नहीं डालूंगा मैं छपाई के लाइन में। नयों को तो हम सिखाना नहीं चाहते हैं, उसको अंदर लाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें बीत रही कि हमारी इतनी शहद थी, लेकिन आज हमारी कोई शहद नहीं है, कोई हेल नहीं है। यह भारत में ब्लॉक प्रिंटिंग उद्योग का अंतर्विरोध है। बाजार के रूप में भारत के किसी भी अन्य शिल्प की तुलना में यह तेजी से फल फूल रहा है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी
कुशल कारीगरों की कमी होती जा रही है। इस अंतर्विरोध को पैदा करने वाले कारक क्या हैं? यूरोपीय कमीशन के स्विच एशिया प्रोजेक्ट के तहत हैजार्ड सेंटर के हालिया अध्ययनों के अनुसार पेशागत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी मामले इन कारीगरों के बीच निराशा व असंतोष पैदा करने के प्रमुख कारण रहे हैं। परंपरागत रूप से छपाई को प्राकृतिक स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए किया जाता रहा है। बाजार में बढ़ती मांग और साथ ही बढ़ती प्रतियोगिता के कारण नेचुरल सामग्रियों के स्थान पर आर्टिफिशियल सामग्रियों का इस्तेमाल बढ़ने लगा है, क्योंकि ये सस्ती होती है। हालांकि सामग्रियां बदल गई हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने का ढंग अभी वही है। इससे कारीगरों के सामने जोखिम बढ़े हैं और उनके बीमार होने या घायल होने की संभावना बढ़ गई है। मेरा नाम मोहनलाल छिपा है और ये काम हम लोग काफ़ी टाइम से हमारे बुजुर्ग भी करते आए हैं, कर रहे हैं। इसमें सबसे हार्ड प्रोसेस हमारी भट्टी का है। भट्टी का प्रोसेस करते टाइम काफ़ी हम लोगों को तकलीफ होती है। ये एलोजेन पहले तो क्या है, जड़ी बूटियों से बनता था। अभी ये जैसे बाहर से आता है, लेकिन ये क्या है, इसमें जब 90-100 डिग्री में बॉयल होता है ना, तो इसका टोटल केमिकल अंश खत्म हो जाता है। 25 साल से ज़्यादा नहीं कर सकता आदमी, क्योंकि इससे क्या है, जैसे हाथों में मतलब गरम में हाथ जाते हैं तो कड़क हो जाते हैं, हार्ड कड़क हो जाता है। फिर क्या है, ऐसे बिस्ता नहीं है। अभी तक तो काम करेगा ही, बंद कर देगी। वर्षों तक खास प्रकार के धुएं, रसायन और बारीक कणों के साथ काम करने के बाद ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लक्षण नजर आना शुरू होते हैं और तब तक स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है। मेरा नाम सईद अहमद है और मैं बगरू का रहने वाला हूँ और ये बगरू पेंट 10-12 साल से कर रहा हूँ। सैयद जैसे हजारों लोग अपना पूरा दिन इस तरीके की बंद जगहों में गुजारते हैं। ये माटी वगैरह या इस कपड़े की जो रुई होती है वो निकलती है तो मुंह में जाती है तो नुकसान देती है। हैजार्ड सेंटर के अध्ययन के अनुसार 95% छपाई एवं रंग मिलाने वाले कारीगरों में दमे के लक्षण से लेकर ब्रोंकाइटिस जैसे रोग तक देखने को मिलते हैं। श्वास संबंधी समस्याओं के अतिरिक्त 61% कारीगरों में हाथ की पकड़ क्षमता सामान्य से भी कम होती है। अधिकांश कारीगर मस्कुलोस्केलेटल समस्याओं जैसे त्वचा का मोटा व कड़ा हो जाना और अन्य स्थितियों की शिकायत करते हैं। शारीरिक समस्याएं एक मामला है, जबकि एक और कारक कारीगरों की बदतर होती सामाजिक आर्थिक स्थिति है। मैं ये छपाई का काम 30 साल से कर रहा हूँ। हमारे दादा वो भी छपाई का ही काम करते थे। पहले बिछावनियाँ छापते थे, फेटे बांधते थे, वो छापते थे, गांव के अंदर बेच के आते थे। उनको हमको बहुत माल तैयार करवा के और बाहर भेजते हैं। हम खाली मजदूरी करते हैं यहाँ पे। कारीगर व्यापक बाजार से अपने को कटा हुआ महसूस करता है, हालांकि वह एक हद तक अपने वास्तविक स्वास्थ्य जोखिमों और कार्यस्थल पर सुरक्षा मामलों से भी बेपरवाह रहता है। शरीर को कोई नुकसान होना या चोट इत्यादि लगना पेशे का एक हिस्सा मान लिया जाता है। कुछ मामलों में तो कारीगर इनके होने पर गौरवान्वित नजर आते हैं। वे नहीं समझ पाते कि मांसपेशी की मजबूती, दृष्टि और आम स्वास्थ्य में लगातार एक गिरावट आ रही है। लोग छापते हैं तो मुक्की लगाते हैं जोर से, तो यहाँ पे हमारे आटन पड़ जाते हैं। जैसे हथौड़ा मारते हैं अपन, वैसे हमारे पक्के हो रहे हैं हाथ है जो। और हम जो ऐसे झुक के काम करते हैं, गर्दन को नीचे करके देखना पड़ता है उसको, चश्मा लगा के। अब तो खैर मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, इसलिए चश्मा लगाता हूँ मैं।
धीमी रोशनी में काम करने और छपाई करते समय एकटक नजर बनाए रखने के चलते एक अवधि के बाद आंखों से संबंधित समस्याएं कारीगर के सामने आने लगती है। भाई प्रॉब्लम तो हमारे को क्या, काम है तो कर्म है तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, हाथ पैरों में दर्द होता है, जैसे थक जाते हैं, और यही है, बस काम चल रहा है। ब्लॉक प्रिंटिंग वाले ये महसूस करते हैं कि इस शिल्प कला के साथ प्रयोग करने के लिए उनके पास बहुत फुर्सत नहीं है। उन्हें समस्याओं के समाधान प्राप्त करने की स्थिति में थोड़ा ही तात्कालिक लाभ नजर आता है, क्योंकि जीवन चलाने के लिए काम तो निरंतर चलते रहना चाहिए। भाई सुबह उठते पहले वर्क करना पड़ता है, खाने का पता नहीं कब खाते हैं, 12 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, तो सारे प्रॉब्लम तो है ही। सब ये सब पूरी फैमिली इस वर्क के अंदर घुस जाती है। कारीगर वर्षों से उसी ढंग से काम करते आ रहे हैं और अक्सर एनजीओ द्वारा विकसित प्रायोगिक उपायों या किसी नई चीज को अपनाने के प्रति लचीलापन उनमें नहीं दिखाई पड़ता है। पिछली बार जो आए थे उन्होंने हमारे को ये ब्लॉक के ऊपर वो कुछ लगा के दिया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, हम यहाँ पे ठोक देते तो ये ब्लॉक ऊपर या नहीं उछल के ये प्रिंट साफ नहीं आती इससे। सदियों पुरानी परंपरा में बदलाव के प्रति एक प्रतिरोध है। इसमें तो क्या सुधार है, ये शुरू से हो रहा है, आज से 100 साल पहले हो रहा है, इसमें क्या सुधार होगा? हम तो सीख रहे हैं, अभी तो पूरा सीखा भी नहीं है अभी तक। तो सर्वोत्तम समाधान यह है कि उपयोगकर्ता और डिजाइनर साथ साथ काम करते हुए सहयोगितापूर्ण प्रयास करें। वो ये बना के लाए थे, जब आए थे वो ये प्लास्टिक का, और इससे वो बोले भाई आप कलर इसको घोलने के लिए बनाने का है, तो हमने उनको बोला भाई ये इसको अगर पेस्ट करते हैं इसको डाल के ऐसे, तो ये क्या होता है कि ये जब टाइट होगा तो ये प्लास्टिक का जो नीचे का हिस्सा है ये टूट जाता है टप देने से। इससे ज़्यादा बढ़िया तो इसको लोहे का बना सकते हैं अपन, वेल्डिंग करा के सेम हिस्सा ऐसे बन जाएगा, लोहे का बनाने में ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यह जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्स क्राफ्ट पार्क है। यह एक मॉडल पार्क है जो कारीगरों और उत्पादन इकाइयों को एक स्थान पर साथ लाता है। इन नई सुविधाओं में हवादार परिवेश के लिए ऊंची छतें हैं, बेहतर प्रकाश है और अर्गोनॉमिक वर्क स्टेशन है। ये इकाइयां कारीगरों को पेशागत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षित करेंगी। वे काम के घंटों के दौरान बीच में नियमित विश्राम का समय रखें और बदल बदल कर काम की व्यवस्था द्वारा श्रमिक की थकान को कम करें। कार्यस्थलों में सुधार होने से उत्पादकता बढ़ जाएगी। इसका यह अर्थ हुआ कि इस शिल्प में कुशल लोगों की मांग में बढ़ोतरी होने लगेगी। मांग के अनुसार स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह ब्लॉक प्रिंटिंग के भविष्य केवल एक शुरुआत है। जब तक सिस्टम में कुछ बदलाव नहीं होता है, अधिकांश कारीगरों को शोध परिणामों या प्रस्तावित समाधानों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सरकार, सिविल सोसाइटी और कारीगरों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तभी हाथ से होने वाली ब्लॉक प्रिंटिंग 21वीं सदी में न केवल अपना अस्तित्व बनाए रख पाएगी, बल्कि यह नई ऊंचाइयों को भी छुएगी।